देखिए, आज बड़ौदा चुनाव अपने चरम की तरफ जा रहा है। कल नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन है और ऐसे हालात में कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस द्वारा गलत तरह से टिकटें वितरण की गई, इसलिए टिकट दी गई, इसलिए कांग्रेस को नुकसान होने की संभावनाएं, आशंकाएं बताई जा रही हैं। इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं निरंजन नांदल स्टूडियो में। हम इनसे नमस्कार नांदल। राम राम जी, कैसे हो? बिल्कुल ठीक है नांदल जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया। ये चर्चा आप सुन ही रहे हैं कि भी जो हाँ बिल्कुल यही बात उठ रही है अज्ञान जी, है कि बड़ौदा को लेके आज जनता के बीच में जो बड़ौदा का वोटर है वो बिल्कुल असमंज में हो गया है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाएगा, आगे कैसी रणनीति बनेगी। कि क्योंकि एक सीधे तौर पे देखा जा रहा था कि कपूर नरवाल को कांग्रेस से टिकट मिलने वाली थी और सब ने मन बना लिया था कि भाई ये दो पार्टियों के बीच का इलेक्शन रहेगा, कांग्रेस और बीजेपी का। लेकिन यहाँ पे टिकट कटने के बाद अब ये ट्रायंगल रूप में आ गया है, क्योंकि कपूर नरवाल भी आज़ाद उम्मीदवार का पर्चा भर चुके हैं, नामांकन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक विषय और भी उठ रहा है, लोगों में चर्चा एक बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि कपूर नरवाल को कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके या कहीं ना कहीं अपनी उसमें किसी रिश्तेदारी का या किसी सामाजिक दबाव डाल के और उनका नामांकन वापस लिया जाए। लेकिन ऐसा अगर होता है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी को ही खासकर मुश्किलें बढ़ेंगी, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि कपूर नरवाल अगर नॉमिनेशन रखे रहते हैं, पर अपना नामांकन वापस नहीं लेते, तो सीधे तौर पे यहाँ पे फाइट बीजेपी और कपूर नरवाल की रहने वाली है। कांग्रेस आउट रहेगी। वैसे कितनी बड़ी पार्टी है, क्योंकि उन्होंने जो टिकट देने में गलती करी है उसका खमियाजा कहीं ना कहीं उसको भुगतना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन एक और फैक्टर यहाँ नांदल जी, यहाँ एक और फैक्टर है जी। जिस तरह कांग्रेस को कपूर नरवाल नुकसान कर रहा है, उसी तरह बीजेपी को राजकुमार सैनी भी नुकसान पहुंचा रहा है। ये देखो, ये लोगों का आकलन है, लोगों का कहना है कि भाई बीजेपी को सीधे तौर पे राजकुमार नुकसान कर रहे हैं और कांग्रेस को कपूर। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कपूर नरवाल मान लो नहीं भी उठते, नामांकन वापस लेते हैं, तो बीजेपी को कोई इससे नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको फायदा है उल्टा। उसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि जो जेजेपी का गठबंधन सरकार चल रही है, जो जेजेपी का वोटर था पिछली बार 32,000 वोट आई थी जेजेपी के कैंडिडेट की, तो अब की बार में कांग्रेस में तो जाने से रही और वह आईएनएलडी में भी नहीं जा रही। वो सीधे तौर पे कहाँ जाएंगी, क्योंकि गठबंधन सरकार है, तो सीधे तौर पे बीजेपी में जाएंगी। अगर कपूर नरवाल बैठ जाता है तो जब भी बीजेपी को फायदा है, अगर नहीं बैठता तब भी फायदा है, क्योंकि फिर यहाँ पे जो जाट वोटर है वो बढ़ जाता है। तो बीजेपी को तो यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ से बीजेपी तो शायद पहले नंबर पे ही रहेगी, जहाँ तक आकलन है अभी तक के। आगे का क्या समीकरण बनता है वो तो समय बताएगा। रही राजकुमार की बात, राजकुमार सैनी जी, तो राजकुमार सैनी की कोई ऐसी बात नहीं है कि ये 2-4 हज़ार वोट ले जाएगा। 2-4 हज़ार वोटों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये बड़ौदा का चुनाव है, ठीक। और बड़ौदा की जनता है ना, जो यहाँ पे 90,000 से ज़्यादा के लगभग जाट वोटर हैं, बाकी अदर कास्ट हैं। तो 1,80,000 के समथिंग यहाँ पे वोट हैं। तो उससे आप लगा सकते हो कि जाट और वर्सेस अदर कास्ट, तो थोड़ा इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब की बार बीजेपी एक मजबूती के साथ आई है मैदान में। क्योंकि पिछली बार अगर पहलवान जी की बात करें, योगेश्वर दत्त की, तो उन्होंने लोगों के बीच जाने का और राजनीति समझने का मौका ही नहीं मिला। 10 दिन पहले उनको टिकट मिली थी, उनको पता ही नहीं था कि भाई इलेक्शन को किस तरीके से। वो तो एक जैसे सामाजिक आदमी होता है, एक भाई नॉर्मल सबको लेकर चले थे, उन्होंने पता नहीं था कि भाई कैसे इलेक्शन लड़ा जाएगा, कैसे राजनीति होती है। तो अब की बार में भी मंजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। नहीं, ये तो सही है कि उसका अनुभव, जो योगेश्वर दत्त का जो 1 साल का अनुभव रहा राजनीति का, उसका उसे पूरा फायदा मिलेगा और उससे पार्टी को भी लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। क्योंकि एक तो अनजान आदमी राजनीति में आए और एक जो है 1 महीना अनुभव करके, 1 साल अनुभव करके, 2 साल अनुभव करके राजनीति में आता है, तो उसका बेनिफिट तो मिलता है जी। लेकिन राजकुमार सैनी के बारे में आप जो कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो कुछ तो, क्योंकि वो नॉन जाट में ही है जी,
इसलिए चाहे 1000, 2000, 4000 जितने नुकसान करेगा, हाँ वो बीजेपी को ही करेगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को अदर उससे भी फायदा हो रहा है। हाँ, क्योंकि पिछली बार ये है बीजेपी, क्योंकि पिछली बार जाट वोटर था जो बीजेपी भी नहीं आया। अब की बार अगर किसान फैक्टर को लेके भी आप कह सकते हैं भाई किसान अभी नाराज है बीजेपी से, ये बात सच है, बीजेपी से नाराज है। लेकिन उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ से मिल गया कि कांग्रेस ने कैंडिडेट बदल दिया। अगर नहीं बदलती कांग्रेस तो बीजेपी के लिए यहाँ बहुत कड़ी मुश्किल थी। ये तो आप मानते हो? ये है इसमें जो निश्चित तौर पे यहाँ 2 फैक्टर हैं, जाट वोट का बटना और कांग्रेस की गलत टिकट देना जी। इससे बीजेपी फायदे में लग रही है, फायदे में नहीं, लगभग वो जीत की तरफ ऐसा लगता है वो जीत सकते हैं। हाँ, उसका एक यही कारण है कि जो यहाँ पे टिकट का बंटवारा जो कांग्रेस ने किया ना वो बहुत गलत निर्णय के साथ किया है। रही बात दूसरी, अगर नरवाल जी की बात करें, अगले इलेक्शन लड़ते हैं तो यहाँ पे भी कांग्रेस वोटर है ना जो उसका वो उसकी समझ में नहीं आ रहा कि हुड्डा साहब अब भी नरवाल साहब के डॉक्टर कपूर के साथ हैं या इंदुर राज के साथ हैं। अभी भी वो समझ नहीं पा रहा, क्लियर नहीं फैक्टर हुआ है भाई, क्लियर ये बात आई नहीं है लोगों के सामने कि वो उनका कैंडिडेट नहीं है। हो सकता है लोग इस बात को कह रहे हैं कि कई लोगों का तो कहना है कि हुड्डा साहब का ही आशीर्वाद लेके डॉक्टर कपूर नरवाल मैदान में आए हैं। हो सकता है, मैं भी ये बात भी हो सकती है, लेकिन अगर उनका आशीर्वाद ना भी रहे, वो पूर्णतः उनके साथ भी चले जाएं तो कपूर नरवाल के पास जो वोट आएंगे वो सारे के सारे कांग्रेस के वोट कटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है, क्योंकि जो अब की बार जाट का थोड़ा नाराज़गी थी बीजेपी को लेके, किसान बिल को लेके, तो वो कहीं ना कहीं काम आती है अगर ये ठीक ढंग से टिकट दे देते तो। लेकिन अब कुछ वोटर ऐसे हैं, कुछ जाट वोटर ऐसे हैं, जैसे मान लो जेजेपी का वोटर है, वो कांग्रेस पर नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो उसके लिए सीधा यह है कि गठबंधन की सरकार है, तो उन्हें कहीं ना कहीं, जैसे अब आप ये लगा लो जीते की जीत हुड्डा की बात करते हैं, तो अजीत हुड्डा की इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर एक रोल निभाने वाला है अजीत। और अगर इस बात पे कहा जाए वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे, कांग्रेस के साथ ही खड़े हैं, लेकिन उसकी नाराज़गी कहीं ना कहीं उसके वर्करों को तो दिखेगी और उन्हें नहीं चाहेंगे, क्योंकि कोई भी आप मान लो सीधे तौर पर गाँव में देख के बात है भाई, जो मारेगा नहीं होता किसी है नहीं, वो तो एक अलग ही पैटर्न चलता है। नहीं, मैं जो कहता हूँ कि कुछ भी है जी, सीधा नुकसान, अगर नरवाल चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस का नुकसान है जी। उसके बावजूद अगर नरवाल नहीं लड़ता है तो भी मान लिया जेजेपी की कुछ वोट टूटते हैं, भाई टूटेंगे क्योंकि वो सरकार से नाराज हैं, वो लोग जो किसानों के मुद्दे को लेकर कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन वो नरवाल अगर कैंडिडेट होता तो वो भी कांग्रेस में आ रहे थे। अब जो कैंडिडेट है बहुत हल्का कैंडिडेट है, जिस कारण उन लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये जीत जाएगा, तो वो जो है ना वहाँ भी जा सकते हैं। ये तो अभी आप लगा लो, ये तो 16 घंटे हैं बाकी, इस 16 घंटे में पता लग जाएगा अभी क्या होना क्या नहीं। अगर नरवाल जी अपना नॉमिनेशन वापस नहीं लेते तो निश्चित तौर पे वे बहुत अच्छे ढंग से इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है कि वह कहीं ना कहीं कांग्रेस पे भारी पड़े, मेरा तो आकलन यही है, बाकी जनता का निर्णय है, जनता बताएगी। ये तो भविष्य में छिपा है, भविष्य गर्भ में, कि नरवाल कोई मामूली कैंडिडेट नहीं है, हल्का नहीं है। बिल्कुल, डॉक्टर नरवाल कोई हल्का कैंडिडेट नहीं है, उसे हल्का करके कोई ले भी नहीं रहा है, और वो अच्छे मार्जिन से, मतलब अच्छा मार्जिन वोट कांग्रेस से, हाँ कांग्रेस से ऊपर जा सकते हैं, और अगर ठीक ठाक उनका जुगाड़ हो जाए तो वह जीत भी सके। चलो इस बात के लिए तो जनता का निर्णय है, वो तो भगवान जानता है क्या होगा क्या नहीं। तो निरंजन जी, आज की इस बातचीत का हमारा निष्कर्ष ये है कि अगर डॉक्टर कपूर नरवाल इलेक्शन लड़ते हैं तो भी, नहीं लड़ते हैं तो भी, बीजेपी को फायदा होगा और कांग्रेस नुकसान हो रही है, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस क्या जुगाड़ करेगी, किससे मिलेगी, या उनको मना लेगी कि नहीं मना लेगी, ये तो कल पता चलेगा जी। और ये तो गर्भ में है बात है, अभी 16-17 घंटे बाकी हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल के लिए हम फिर इसी स्टूडियो में मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।